नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, नीट 24 एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस लाइव है। ऐसे में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आप सभी के सामने ऑप्शन आता है एप्लीकेशन फॉर्म में नीट 24 क्वेश्चन पेपर मीडियम। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मीडियम को वो आपको सेलेक्ट करना होता है। उसमें से काफी सारी लैंग्वेजेस दी होती है, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप किस मीडियम से या कि कौन सी लैंग्वेज से आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं। वो ऑप्शन आपको चूज करना होता है। ठीक है, अब ऐसे में गाइज, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मीडियम है तो काफी सारे स्टूडेंट इसमें गलतियां भी कर रहे हैं। ठीक है, और मेरे पास क्वेरीज भी आ रही है, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भैया मैंने गलत क्वेश्चन पेपर मीडियम सेलेक्ट कर लिया। मैं हिंदी नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन मैंने हिंदी चूज कर लिया या फिर कोई और रीजनल लैंग्वेज चूज कर ली है। इसके रिगार्डिंग अब मैं इसको करेक्ट कैसे करूँ, ऐसे भी कमेंट आए थे। साथ ही आगे जब आप पढ़ाई करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तब इसमें क्या कोई दिक्कत आती है क्या, है ना, उस पर भी अपन बात करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि मुझे एडमिशन के टाइम पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मैंने अगर हिंदी मीडियम चूज किया है तो क्या मुझे पढ़ाई भी हिंदी में करनी होगी। इस तरह के काफी सारे डाउट्स हैं। और भी डाउट्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, उनकी क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी क्वेश्चन पेपर मीडियम को लेकर के जितना भी आपकी क्वेरीज है वो सारी यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है। हर एक चीज, हर एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में आपको बताऊंगा, एकदम ऑथेंटिक चीजें बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा, विद एग्जाम्पल बताऊंगा। अच्छे से इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपका डाउट नहीं रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर मीडियम को लेकर के सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अच्छे से इस वीडियो को देख लेना। और हाँ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ वीडियोस के फॉर्म में। और टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि जब आपका एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगी, उसके हर एक स्टेट का अपडेट प्लस इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपको मिलेगी। इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कराई जाएगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूंगा। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो गाइस, सबसे पहले तो क्या प्रॉब्लम है अपन ये जान लेते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं नीट 24 का, तो वहां पर आप सभी से 13 लैंग्वेजेस दी होती है। 13 लैंग्वेजेस में आपका नीट 24 कंडक्ट किया जा रहा है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस मैं आपको बता दूं। इंग्लिश का ऑप्शन आता है, हिंदी का ऑप्शन आता है, असमीज, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी। इन सभी 13 लैंग्वेजेस से आप पेपर जो है दे सकते हैं। कोई सा भी एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो। अब कौन सी गलतियां नहीं करनी है, या फिर ये जो लैंग्वेजेस हैं इससे क्या आपको फर्क पड़ता है आगे। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कुछ चीजें, जो ऑथेंटिक चीजें या ऑफिशियल चीजें जो एनटीए ने बताई है इसके रिगार्डिंग, वो आपको बता दूं। सबसे पहले आप देखिए, ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चीजन वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एनटीए ने क्लियर कह रखा है कि आप केयरफुली जो है क्वेश्चन पेपर मीडियम को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि एक बार आपने अगर चूज कर लिया तो इसको चेंज नहीं करा पाएंगे। एनटीए ने इन्फॉर्मेशन बुकलेट में कहा है कि अगर आपने एक बार चूज कर लिया तो आपके पास ऑप्शन नहीं है इसको बाद में चेंज कराने का। इस चीज का ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश ओनली। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं क्वेश्चन पेपर मीडियम में, तो आपको पेपर खाली इंग्लिश में ही दिया जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड विद अ बायलिंगुअल टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज करते हैं बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, आपको बायलिंगुअल टेस्ट बुकलेट दी जाती है, जिसमें क्वेश्चंस हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं। बायलिंगुअल पेपर आता है आपके पास, थोड़ी बुकलेट मोटी हो जाती है, और इसके काफी सारे फायदे भी हैं। इस पर अपन आगे बात कर लेते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर आपने हिंदी अगर आप मीडियम चूज करते हैं तो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, यानी बायलिंगुअल टेस्ट बुकलेट आपको दी जाती है। ठीक है, अब अगर आप रीजनल लैंग्वेज चूज करते हैं, रीजनल लैंग्वेज जैसे कि असम, बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, अगर आप रीजनल लैंग्वेजेस चूज करते हैं तो उस बुकलेट में भी आपको बायलिंगुअल क्वेश्चन पेपर मिलता है। यानी कि इंग्लिश तो रहेगी कॉमन, ठीक है, इंग्लिश तो होता ही है, साथ ही जो भी आपने रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करी है उसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। यानी कि जो क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगी उसमें आपकी जो भी, मान लीजिए लेट सपोज आपने एग्जांपल के तौर पे आपने असामीज चूज कर दी, तो असामीज में भी क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, और साथ ही इंग्लिश में भी, साइड में इंग्लिश में भी उसका वर्जन लिखा हुआ होगा, यानी ट्रांसलेट किया हुआ इंग्लिश में भी लिखा होगा। तो आप दोनों में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आपको भी बाइलिंगुअल पेपर ही मिलता है अगर आप रीजनल लैंग्वेज सेट करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर इसने तमिल का एग्जाम्पल दे रखा है। अब नेक्स्ट आपको बताऊं, अगर हाँ कोई भी गलती हो जाती है, अगर आप में मान लीजिए लेट सपोज क्वेश्चन बुकलेट आपने हिंदी के लिया, हिंदी के किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो यहाँ पर एनटीए लिखता है कि इट्स इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड द डिसीजन ऑफ एनटीए शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक है,
तो इंग्लिश के जो वर्जन में जो चीज़ लिखी है उसको ही फाइनल माना जाएगा, यानी कि करेक्ट तो इंग्लिश का ही माना जाएगा। मान लीजिए किसी रीजनल लैंग्वेज में किसी मीनिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया, या फिर थोड़ा सा भी कोई वैल्यूज में अगर गलती हो गई है ना, गलतियां हो गई, तो उसमें उस केस में क्या है ना, एनटी ने लिखा है कि इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल माना जाएगा। इंग्लिश वर्जन को देखते हुए आप लोग सॉल्व करें उस चीज को, है ना। तो ये चीज यहाँ पर दे रखी है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कौन सी लैंग्वेज आपको कौन से स्टेट में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग राजस्थान से हैं तो मैं जो है तमिल वाले पेपर को ले लूंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एनटीए ने कुछ सेंटर फिक्स कर रखे हैं जहाँ पर वो रीजनल लैंग्वेज वहीं पर मिलेगी, वहीं के सेंटर में मिलेगी। लेकिन इसमें इंग्लिश एंड हिंदी को कॉमन रखा गया है, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी का जो पेपर है वो ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसी भी सेंटर पे जो है आप ले सकते हैं इस मीडियम को। ठीक है, मान लीजिए आपको हिंदी लैंग्वेज अगर आप तमिलनाडु में भी लेना चाहेंगे तो तमिलनाडु के सेंटर में भी आपको हिंदी का पेपर मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ रीजनल लैंग्वेजेस है जहाँ के पेपर आपको वहीं पर ही मिलेंगे, जैसे कि असमीज अगर आप चूज करते हैं तो जितने भी असम में सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर है, वहीं पर ही आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अगर आप कहेंगे कि मुझे राजस्थान में असमीज पेपर चाहिए तो वो नहीं अवेलेबल होगा। तो अगर आप असमीज लैंग्वेज से जो है पेपर लेना चाहते हैं, है ना, पेपर देना चाहते हैं, तो आपको वहीं के एग्जामिनेशन सेंटर जो सिटी आप चूज कर रहे हैं वहीं के लेने होंगे। ठीक है, अगर आप बंगाली लेते हैं तो जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर जो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, वहां पर ये ऑप्शन आपके लिए बंगाली का अवेलेबल रहेगा। गुजराती लैंग्वेज से अगर आप देना चाहते हो तो गुजरात में अवेलेबल है, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली। इन एग्जामिनेशन सेंटर जो कि यहाँ पर आएंगे, इन जगहों पे आएंगे, इन स्टेट्स में आएंगे, वहीं पर ही गुजराती लैंग्वेज का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। कन्नड़ आपके लिए केवल कर्नाटका में अवेलेबल रहेगा। मलयालम का ऑप्शन आपके पास केवल केरला एंड लक्षद्वीप के जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर वहां पर अवेलेबल रहेगा। मराठी का ऑप्शन आपको केवल महाराष्ट्र के ही एग्जामिनेशन सेंटर में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इंग्लिश एंड उड़िया लैंग्वेज जो है आपको उड़ीसा में ही अवेलेबल रहेगा। पंजाबी अगर आप चूज करते हैं पंजाबी लैंग्वेज, तो यहाँ पर पंजाब, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, ठीक है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तमिलनाडु का अगर आप तमिल से देना चाहते हो तो तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, अंडमान निकोबार आइलैंड में आपके लिए अवेलेबल है। तेलुगु का पेपर आपको केवल आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में अवेलेबल रहेगा। एंड उर्दू अगर आप लेते हैं तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया, जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में आपके लिए उर्दू लैंग्वेज भी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो ये रीजन वाइज भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि भाई कौन सी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज आपको किन एग्जामिनेशन सेंटर पर अवेलेबल रहेगी, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंपोर्टेंट चीज, जो कि बच्चों की काफी सारे डाउट आ रहा था कि सर मैंने क्वेश्चन पेपर मीडियम को चूज करते टाइम गलती कर दी, है ना। मान लीजिए आपने अगर गलती कर भी दी है तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मान लीजिए आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, आपने हिंदी मीडियम चूज कर लिया, है ना, हिंदी गलती से हिंदी पढ़ दिया क्वेश्चन पेपर मीडियम में, तो भी आपको इंग्लिश का तो पेपर आएगा ही। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन पेपर को देखिए, नीट नीट का पेपर है ये। अब यहाँ पर इस जो टेक्स्ट बुकलेट का जो मीडियम है वो हिंदी है। तो यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, साइड में इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब मैं इंग्लिश मीडियम से अगर हूँ, या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हैं मान लीजिए, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, है ना। तो यहाँ पर इससे का बेनिफिट क्या है ना, बाइलिंगुअल पेपर लेने का। मैं हमेशा बच्चों को यही सलाह देता हूँ कि आप बाइलिंगुअल पेपर लीजिए। क्यों ऐसा कहता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करने के लिए जगह जगह चाहिए, पीछे जो स्पेस दी होती है इंग्लिश के पेपर में काफी कम दी होती है ना। तो आप जब हिंदी का या बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुकलेट आपको जब मिलती है तो आपके पास काफी सारी मोटी बुकलेट आती है, और आपके पास साइड में यहाँ पर रफ वर्क के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए जगह भी मिल गई होती है। तो आपको बार बार पीछे पलट के जाने की जरूरत नहीं होती है, आप यहीं पर ही साइड में सॉल्व कर सकते हैं। और मान लीजिए जाने अनजाने में या फिर हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए किसी वैल्यूज में या फिर कोई क्वेश्चन समझने में अगर आपको दिक्कत भी होती है ना, तो भी आप मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज भी जानते हैं, थोड़ी बहुत समझते हैं, तो भी उसको पढ़ करके उसको क्वेश्चन को जो है समझ सकते हैं। समझने में आसानी भी हो जाती है, इसका ये फायदा है। तो दो फायदे मैंने आपको बताया, एक तो स्पेस मिल जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, दूसरा आपको किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही होती है समझने में, तो आप दूसरी लैंग्वेज में देख करके उस चीज को समझ सकते हो, है ना। तो ये काफी फायदे होते हैं, इससे नुकसान तो कोई है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश में भी पेपर तो मिलेगा, साथ ही स्पेस भी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, साथ ही आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही है समझने में तो आपको वो भी मिल जाता है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी बिलोंग करते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप हिंदी मीडियम का पेपर लेवें। आप किसी और रीजनल लैंग्वेज को समझते तो भी आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में दिया जाएगा।
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है और उल्टा इसके फायदे ही हैं। और दूसरी चीज, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं मुझे तो केवल जो है इंग्लिश में ही पेपर चाहिए, तो भी आपको करेक्शन विंडो के टाइम पे ऑप्शन दिया जाता है वैसे, कि आप क्वेश्चन पेपर को मीडियम को चूज जो है चेंज कर पाए, एग्जामिनेशन सिटी को भी चेंज कर पाए, इसका भी ऑप्शन आता है। वो मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अगर आपका पेपर, हाँ ये और डाउट आ रहा था मेरे पास कि काफी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर मान लीजिए मैं हिंदी से अपियर होता हूँ, तो मुझे एडमिशन के टाइम पे केवल हिंदी मीडियम में पढ़ाई करनी होगी क्या? तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। जिसने भी आपको बताई है कि आपको आगे जो है फर्दर स्टडीज हिंदी में करनी होगी, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। इसका कोई भी फर्क आपके एडमिशन पे या फिर आपकी जो है हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई करने पर नहीं होती। जितनी भी पढ़ाई होती है आगे जाके इंग्लिश में ही होगी, क्योंकि आपका जो करिकुलम है एमबीबीएस का वो इंग्लिश मीडियम में ही है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अ, बस ये मुझे आपका जो है डाउट जो है दूर करना था। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलती हो गई क्वेश्चन पेपर में तो भी इंग्लिश में तो पेपर आता ही है। हिंदी हिंदी मीडियम में चूज कर लिया तो हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बायलिंगुअल टेस्ट पेपर लेना फायदेमंद होता है, कोई नुकसान की बात नहीं है। फिर भी अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आप चेंज करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई थिंक आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।